वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। आज का सबसे बर्निंग टॉपिक है बीपीएससी के वेबसाइट पे जो सूचना निकली है कि विज्ञापन संख्या इतना सहायक अभियोजन पदाधिकारी मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 12/11/2022 से 15/11/2022 मंगलवार को संभावित है। अपरिहार्य कारणों से परीक्षा की तिथि में परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर बाद में प्रदर्शित की जाएगी। तो ये देखिए, अब इसका अब तरह तरह की न्यूज आ रही है। इस बीपीएससी ने जो वेबसाइट पे जो ये इंफॉर्मेशन अपलोड की है, इससे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा कि परीक्षा पोस्टपोन कर दिया गया या अभी होगा इसी शेड्यूल पे। दोनों बातें कही गई हैं। परीक्षा हो भी सकती है और अपरिहार्य कारणों से आगे स्थगित भी की जा सकती है। स्वाभाविक है, कंफ्यूजन तो होगा ही, कुछ क्लियर नहीं है नोटिफिकेशन से। और अमूमन अब ऐसे हालात में कुछ लोगों के हिसाब से पोस्टपोन हो गया, कुछ लोगों के हिसाब से नहीं हुआ। मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, मैं कुछ अलग से नहीं कह सकता। मैं बस इतना ही आपसे अपील करूँगा कि आपने जो लय पकड़ी है, आपने जो रफ्तार पकड़ी है, उसी रफ्तार से अपनी स्टडीज को आप कंटिन्यू रखिए। अगर एक्सटेंड हो गया तो आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, नहीं एक्सटेंड हुआ तो फिर जो शेड्यूल है उसके हिसाब से आप परीक्षा देंगे। अगर रिलैक्स हो गए कि अब तो डेट बढ़ गया, तो कछुआ और खरगोश वाली कहानी जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कहीं वैसी नौबत ना हो जाए। तो ये रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। और इसीलिए मैं भी अपना एविडेंस एक्ट का जो वीडियोज का प्रॉमिस किया था वो शूट करके आज अगला वीडियो उस सीरीज में आप लोगों के सामने। इससे पहले एक जरूरी सूचना दे दूं, हम लोग इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट माइनर एक्ट्स की क्लासेज बिहार एपीओ मेंस 2022 के लिए हर किसी को दे रहे हैं। अगर आप कैंडिडेट हैं तो मोस्ट वेलकम, आइए हमारे साथ मिलकर आप अपने सपने को साकार कीजिए। और अगर आप कैंडिडेट नहीं हैं तो आपकी जानकारी में कोई अन्य, जैसे आपका कोई बैचमेट, फ्रेंड्स, जूनियर, सीनियर, अगर वो लोग में से कोई भी दे रहे हैं, वो कैंडिडेट हैं, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, उन्हें इस वीडियो से काफ़ी लाभ होगा। तो आइए आज का टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं। ये पूछा गया है, आज का टॉपिक है हम लोगों का सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये कन्फेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एविडेंस एक्ट का, और इससे अमूमन क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और खासकर एपीओ एग्जाम में बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि इससे डेफिनेट क्वेश्चन आने का। अब आएगा कि नहीं आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। तो और उसी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि क्या कोई कन्फेशनल एफआईआर हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो मैं बार बार यही आप लोगों से अपील करता हूं कि लॉ आप जब भी पढ़ें तो उसके लॉजिक और रीजनिंग को हमेशा समझने का प्रयास करें। अगर लॉजिक और रीजनिंग को समझेंगे तो आप नेचुरल तरीके से अपने आप ही आपका ऑटोमेटिकली आप मेंस में बहुत अच्छे आंसर लिख सकते हैं, इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं। अब देखिए कन्फेशनल एफआईआर। अब हम लोगों ने पिछले क्लासेज में पढ़ा था कन्फेशन के आपके दो पार्ट, एक इनकल्पेटरी पार्ट, मैं थोड़ा लिखता चलूं। इनकल्पेटरी पिछले वीडियोज में बताया गया था, डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट, और एक्सकल्पेटरी पार्ट। तो ठीक है, इनकल्पेटरी पार्ट इज नॉट एडमिसिबल। मैं थोड़ा सा पहले टॉपिक को पढ़ा लो, उसके बाद मैं आज के क्वेश्चन पे आऊँगा। तो इनकल्पेटरी पार्ट, जैसा कि हम लोगों ने देखा पकाला नारायण स्वामी के केस में, इनकल्पेटरी पार्ट इज द डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट, and that inculpatory part
is not to be proved, that is inadmissible in evidence. लेकिन जो एक्सकल्पेटरी पार्ट है, अगर इनकल्पेटरी मीन्स एडमिशन ऑफ द गिल्ट, एंड in fact confession itself is the admission of guilt. अगर मेरे से पूछें तो confession is only the inculpatory part. लेकिन रूटीन में क्या होता है कि जब कोई एक्यूज कन्फेस करता है तो इनकल्पेटरी पार्ट के साथ वो एक्सकल्पेटरी पार्ट भी बताता है। एक्सकल्पेटरी पार्ट जिसमें एडमिशन ऑफ गिल्ट ना हो, जैसे मान लीजिए कि ये पोर्शन है आपका कन्फेशन का, ये इनकल्पेटरी पार्ट हो गया कि जी मैंने ए का मर्डर किया। ये दिस एडमिशन ऑफ गिल्ट कि मैंने ए का मर्डर किया, ये आपका इनकल्पेटरी पार्ट हो गया। अब आगे की कहानी है, ए से मेरी रंजिश थी, मैंने चाकू से मारा, यहाँ पे मारा, डेड बॉडी को यहाँ पे छुपा रखा, चाकू को यहाँ पे छुपा रखा। तो ये सारे जो पार्ट हैं, ये सारे पार्ट आपके एक्सकल्पेटरी पार्ट हो जाएंगे। और ये मैंने मारा, ये इनकल्पेटरी पार्ट हो जाएगा। तो पॉइंट जो आपको समझना है, मैं थोड़ा इंक यहाँ पे चेंज कर लूं, व्हाट इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 25, दैट इज कन्फेशन। कन्फेशन जो हम लोगों के केस लॉ निकल गया है, क्योंकि कन्फेशन एक लाइन का नहीं होता। प्रैक्टिकलिटी में कोई एक्यूज अगर कन्फेस करता है तो कन्फेशन के साथ बहुत और चीजें भी बताता है, तमाम चीजें बताता है, जैसे बॉडी को कहाँ छुपा रखा, चाकू को कहाँ छुपा रखा। तो लिटरल सेंस में इनकल्पेटरी पार्ट इज इनएडमिसिबल। जो एक्सकल्पेटरी पार्ट है कन्फेशन का, इसको सही मायने में वैसे तो कहा जाता है एक्सकल्पेटरी, लेकिन दिस इज ज्यादा बेहतर इसको कहना होगा, दिस इज अ स्टेटमेंट। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन एंड अ स्टेटमेंट। कन्फेशन इज नॉट टू बी प्रूव, कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग देयर इज नो बार अपॉन एडमिसिबिलिटी। जैसे मैंने इस डेड बॉडी को यहाँ पे फेंक रखा, तो ये स्टेटमेंट भी होगा, और विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 27 ये इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट ये दोनों होगा। तो इस इंफॉर्मेशन पे अगर डेड बॉडी यहाँ से रिकवर होती है, चाकू को यहाँ छुपा रखा, इस इंफॉर्मेशन पे चाकू यहाँ से रिकवर होती है, तो डेट इज रेलिवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 27। मैं सेक्शन 27 आज नहीं कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कल का वो रिजर्व कर रखा है सेक्शन 27 पे। कल हम लोग डिटेल में सेक्शन 27 की चर्चा करेंगे। तो इशू इज हियर कि सेक्शन 25 देखें, नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस अफसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट ए पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस। तो एक्यूज वो किसी ऑफेंस का उस पर एक्यूजेशन है, तो वो अगर कोई कन्फेशन करता है तो वो उसके खिलाफ नहीं प्रूव किया जाएगा, बिकॉज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 भी है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो वन शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कन्फेशन खुद करेगा तो ही हिमसेल्फ बिकम विटनेस। तो ड्यू टू दिस रीजन कन्फेशनल एफआईआर एक्सकल्पेटरी पार्ट पे हो सकता है, इनकल्पेटरी पार्ट पे नहीं हो सकता। अग्नो नगेसिया हमने आगे लिखा है केस के बारे में। और 26 कहता है कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई कन्फेशन है तो वो भी इनएडमिसिबल होगा। कुछ मोटी मोटी चीजें आप जब भी लॉ पढ़ें तो आप व्हाई, दिस व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं
कि अगर आप लॉ सोचते हुए पढ़ेंगे कि आखिर पुलिस क्या इतनी बुरी है, बाकी लोगों को हम कन्फेशन अगर करते हैं तो दैट इज रेलिवेंट, दैट इज एडमिसिबल, दैट कुड बी रिसीव्ड इनटू एविडेंस, लेकिन पुलिस को कन्फेशन करते हैं तो क्यों? इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों? क्या ये ठीक है कि हमेशा पुलिस को डिस्ट्रस्ट की निगाहों से, शक की निगाहों से देखना? तो इंसान कोई बुरा नहीं होता, पुलिस भी इंसान है, लेकिन जो काम है पुलिस का, अब देखिए क्यों पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन, आखिर ऐसा क्यों सेक्शन 25 है कि नो कन्फेशन गिवन टू द नो कन्फेशन गिवन टू ए पुलिस अफसर नीड टू बी प्रूव्ड। तो देखिए पुलिस के साथ कोई क्राइम हो गया तो पुलिस उस क्राइम के सुराग को जुटाएगी, सारी चीजों को कनेक्ट करेगी, एविडेंस सारे इकट्ठा करेगी, सबसे पूछताछ करेगी, बयान लिखेगी। ये तो आपका हो गया लॉन्ग कट। शॉर्टकट क्या है? अरे डंडा ले आ तो रे, ले आ इसे, लगा डंडा तो, बताओ बताओ कैसे किया। तो देखिए शॉर्टकट की तरफ भागना ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है। मैं भी चाहता हूं कि मैं शॉर्टकट में कैसे यूट्यूब पे अच्छा वीडियो दूं, आप भी एज ए स्टूडेंट चाहते हैं कि आप शॉर्टकट में कैसे जल्दी तैयारी कर लें। तो प्रेफरेंस ऑफ शॉर्टकट इज द ह्यूमन नेचर। तो अगर पुलिस को कन्फेशन दिया जाता है और उसे एडमिट करेंगे तो पुलिस मुकदमे की बारीकियों को ठीक से जांचने की बजाय एक्यूज पे जुल्म करेगी कन्फेशन उगलवाने के लिए। डेट वुड रिजल्ट इनटू एक्सटॉर्शन ऑफ कन्फेशन। और पुलिस जोर जबरदस्ती भी मारपीट के एक्यूज से कबूल करवाएगी कि कबूल करो कि तुमने जुर्म किया है। थर्ड डिग्री का ज्यादा इस्तेमाल होगा, बेसिक ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा। और आर्टिकल 23 का भी वायलेशन होगा, 20 क्लॉज 3 का, कि उसे कन्फेशन के द्वारा उसी के खिलाफ कंपेल कर दिया गया एज ए विटनेस। और पुलिस के ऊपर भी प्रेशर होता है कि लोग नारे लगाते हैं, ये दिल्ली पुलिस हाय हाय, ऐसे करते हुए क्राइम का कोई सुराग नहीं, पुलिस मुक्त दर से, और ऐसे। तो पुलिस पे कई तरह के प्रेशर काम करते हैं, सीनियर अफसरों की डांट कि क्यों नहीं केस वर्कआउट हो रहा। तो पुलिस को भी जल्दी होती है केस वर्कआउट करने की। तो देयरफॉर कन्फेशन मेड टू ए पुलिस अफसर, क्योंकि सिचुएशंस जो उनका काम करने का और जो नेचर ऑफ ड्यूटी विच दे आर परफॉर्मिंग, और इतिहास के पन्नों से और पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोगों ने सीखा कि पुलिस की एक निगेटिव छवि, ऑलवेज रिजॉर्टिंग टू फिजिकल वायलेंस एंड ऑल दैट। तो इन कारणों से अगर मान लीजिए कि पुलिस का कन्फेशन होता तो और पुलिस जबरदस्ती कन्फेस करवा ले एक्यूज से, तो कन्फेशन का जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि कन्फेशन हैज टू बी वॉलंटरी। तो क्या पुलिस के हाथों में कोई वॉलंटरी कन्फेशन का कोई स्कोप बचेगा? तो ड्यू टू दीज रीजंस अंडर सेक्शन 25 confession made to a police officer is not to be proved, means that is not admissible in evidence। देखिए जो भी स्टूडेंट पीटी क्वालिफाई करके मेंस दे रहे हैं वो सब जानते हैं सेक्शन 25 के बारे में। अगर सेक्शन 25 से क्वेश्चन आता है तो ये कंपटीशन है, आप औरों से थोड़ा बेहतर लिखेंगे तभी आपको बेहतर मार्क्स आएगा। ये रीजनिंग वगैरह आप देंगे अपने आंसर में, इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आज एक आप लोगों से स्पेशल फरियाद करना चाहता कि आप देखिए लिखना एक आर्ट है,
आप गांठ बांध लीजिए। मैं स्टेटस भी आज अपलोड करने वाला था व्हाट्सएप पे, ब्रेविटी सोल ऑफ विट्स। जब आपके कंटेंट खत्म हो जाते हैं तो आप किसी चीज पे जोर देते हैं या झुंझलाते हैं या उसी चीज को आप रिपीट करते हैं। तो आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो शुरुआती दिनों में, चूंकि आप फ्रेशर हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी आपको, लेकिन बहुत जल्द ही वो इशू सारे अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगे। तो आप जब लिखने बैठें तो जैसे सेक्शन 25 पे पूछा हुआ है, तो आप एक थीम बना लें अपने माइंड में कि पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजन को रेफर करेंगे, फिर हम व्हाई को एक्सप्लेन करेंगे, इस व्हाई में क्या क्या आएंगे, शॉर्टकट एक आ सकता है, आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आ सकता है, यहाँ पे आपका 3rd डिग्री आ सकता है, ह्यूमन राइट वायलेशन आ सकता है, एक्सटॉर्शन ऑफ। तो ये 4 पॉइंट आपके माइंड में सेट है। और उसी तरीके से आप ये देख लें कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 10 या 20, कितने मार्क्स का, आपको कितने कंटेंट में आंसर लिखने हैं। इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप जरूर देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके। तो उस हिसाब से आप लिखेंगे तो आपको ये हो जाए। कुछ केस लॉ हम लोग, यही केस लॉ है क्वीन इम्प्रेस वर्सेस बाबूलाल, तो जो आपको बताया उसी तरीके से कुछ ऐसे स्पेशल स्टैट्यूट हैं जिनके अंतर्गत कन्फेशन टू ए पुलिस ऑफिसर इज रेलिवेंट। जैसे पहले टाडा में था, अभी फिलहाल पोटा में है, और ये कन्फेशनल FIR पे 2 जो आपको चीज़ें बताई गई थी, 2 जजमेंट है, एक अग्नु नगेशिया का वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार और एक पुलुकुरी कोटैया वर्सेज इम्पेरर। इनफैक्ट पुलुकुरी कोटैया के ही केस को अग्नु नगेशिया में फॉलो किया गया और कहा गया कि इनकल्पेटरी पार्ट पे FIR नहीं दर्ज हो सकती है, वो FIR प्रूव नहीं किया जा सकता, बिकॉज इनकल्पेटरी पार्ट ऑफ कन्फेशन इज हिट बाय सेक्शन 25। लेकिन एक्सकल्पेटरी पार्ट, दैट इज नॉट, एक्सकल्पेटरी पार्ट इज नॉट द कन्फेशन। अगर टेक्निकली पूछे तो कन्फेशन के साथ अनफॉर्चुनेटली 2 नाम जुड़ गया, एक इनकल्पेटरी, दूसरा एक्सकल्पेटरी। मैं जस्ट एकेडमिक डिस्कशन के पर्पज से ये चीजें बोल रहा हूँ। एग्जाम में आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप किसी भी बुक्स, किसी भी टेक्स्ट को देखेंगे तो कन्फेशन के साथ 2 चीजें अटैच हैं, इनकल्पेटरी पार्ट और एक्सकल्पेटरी पार्ट। Can exculpatory part be regarded as the confession? This is the question number 1. तो एकेडमिकली अगर हम देखें तो exculpatory part should not be treated as confession. Confession is direct admission of the guilt. आप कन्फेस कर रहे हैं, क्या कन्फेस कर रहे हैं? क्राइम। तो लेकिन लीगल फील्ड में ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इनकल्पेटरी पार्ट ऑफ कन्फेशन एंड एक्सकल्पेटरी पार्ट ऑफ कन्फेशन। तो एग्जाम में हमें यही लिखना है। तो आपको थोड़ा सा एग्जाम में स्मार्ट आंसर, एक्सकल्पेटरी पार्ट में भी ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इलस्ट्रेट कर दीजिए, जो अभी आपको बताया कि जैसे एक्यूज ने जुर्म भी कबूल किया, बताया भी कि डेड बॉडी वहां छुपा रखा, चाकू वहां छुपा रखा। तो डेड बॉडी को छुपाना, चाकू को छुपाना, दिस मे नॉट बी ट्रीटेड एज द कन्फेशन, दिस मे बी ट्रीटेड एज अ स्टेटमेंट, दिस मे बी ट्रीटेड एज इंफॉर्मेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 27। तो रेलिवेंट पोर्शन इसमें से निकाल कर कि डेड बॉडी वहां छुपा रखा है, चाकू वहां छुपा रखा है, इस कंटेंट पे FIR दर्ज की जा सकती है। तो आज का क्वेश्चन वही था हम लोगों का पहला, कि ये क्वेश्चन देख लें कि
यस, देयर कैन बी ए कन्फेशनल FIR, ये सही आंसर है। मैं इसको टिक कर दूं यहाँ पे। और ये मेंस का क्वेश्चन है, डिस्कस द स्कोप ऑफ कन्फेशन मेड टू पुलिस। ये अभी हम लोगों ने चर्चा किया। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ, इसको लिखा हुआ है। इंग्लिश लॉ में अगर कोर्ट को लगता है कि पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन फ्री है, वॉलंटरी है, तो डेट इज रेलिवेंट। और इंडियन लॉ में पुलिस को अगर वॉलंटरीली भी कन्फेशन दिया गया तो भी वो इनएडमिसिबल है, मियरली बिकॉज इट हैज बीन गिवन टू ए पुलिस ऑफिसर। और अब इसमें हम लोगों ने कन्फेशनल FIR कर लिया। और इन दोनों केस में वही कहा गया कि नॉन कन्फेशनल पार्ट ऑफ FIR। तो नॉन कन्फेशनल पार्ट को आप एक्सकल्पेटरी पार्ट ऑफ द कन्फेशन भी कह सकते हैं। तो ये, और इंग्लिश लॉ में इन इंग्लैंड ए कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर वुड बी रेलिवेंट एविडेंस if the judge feels confident that there was no operation and a statement was free, fair and voluntary, he may admit it. इंडियन लॉ के अंतर्गत even if confession is free, fair and voluntary, but if it is made to a police officer, it is to be discarded. It is not to be proved. It is inadmissible. तो कन्फेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए रेलिवेंट हो सकता, बट फॉर द पर्पसेज ऑफ ट्रायल कन्फेशन इज टोटली इनएडमिसिबल. इट नीड्स नॉट टू बी प्रूव्ड. सेक्शन 26 भी 25 का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है, whatever the aim and objective of section 25, it is further extended into section 26. और section 26 ये कहता है हम लोगों का कि no confession made by any person whilst he is in custody of a police officer unless it be made in immediate presence of magistrate. तो पुलिस कस्टडी में भी कोई कन्फेशन है तो unless it is made into the immediate presence of magistrate shall not be proved. तो मजिस्ट्रेट को अगर कन्फेशन दिया जाता है पुलिस कस्टडी में देन दैट इज रेलिवेंट, लेकिन पुलिस कस्टडी में मजिस्ट्रेट के अलावा किसी और को कन्फेशन दिया जाता है तो दैट इज टोटली इनएडमिसिबल. और सेक्शन 26 का जो ऑब्जेक्ट है टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर बाय द पुलिस व्हेन एक्यूज इज इनटू पुलिस कस्टडी. कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर जो है प्रोवाइड्स इजी अपॉर्चुनिटी ऑफ कोअर्सन और एक्सटॉर्टिंग कन्फेशन obtained from accused person through any undue influence or use of third degree or like that. तो और ये जो सेक्शन 26 है, दिस सेक्शन विल कम इनटू प्ले व्हेन द पर्सन इन पुलिस कस्टडी इज इन कन्वर्जेशन विथ एनी पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर एंड कन्फेसेस टू हिज गिल्ट. The section is based on the same fear, namely that the police would torture the accused and force him to confess, if not to the police officer himself, at least to someone else. अब मान लीजिए कि अगर 26 नहीं होता तो हम accused को खूब बढ़िया से पीटते, डॉक्टर के पास ले जाते और डॉक्टर के सामने उसे कबूल करवा देते कि बोल डॉक्टर साहब को बता कि तूने जुर्म किया है कि नहीं किया है. तो सेक्शन 26 नहीं होता तो सेक्शन 25 का होल पर्पस वुड हैव टू डिफीटेड. तो इसलिए सेक्शन 26 है और कन्फेशन इज लाइकली टू सफर फ्रॉम ब्लेमिश. और ये द वर्ड कस्टडी जो है सेक्शन 26 में डज नॉट मीन फॉर्मल कस्टडी बट इंक्लूड्स बोथ सच अ स्टेट ऑफ अफेयर्स इन व्हिच अक्यूज कैन बी सेड टू हैव come into the hands of a police officer or can be said to have been under some sort of surveillance or restriction. Police custody means police control, even if be exercised in a home, in an open place or the course of journey, not necessarily in the walls of prison. The immediate presence of police officer is not necessary so long as the accused persons are aware that the place where they are detained is really accessible to police.
ए टेम्पररी एब्सेंस ऑफ द पुलिसमैन मेक्स नो डिफरेंस, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप ये सारे टेक्स्ट देख के नोट कर लीजिए। इसके कुछ केस लॉ हैं, कुछ हमने यहाँ पे इंस्टांसेस लिखे हैं आपको बेहतर समझाने के लिए। इन सारे केसेस में इट वाज हिट बाय सेक्शन 26। इम्पेरर वर्सेस जागिया का केस है। A woman was arrested for murder of a young boy, was left in the custody of villagers while the chowkidar who arrested her left for the police station and she confessed in his absence. तो police custody was presumed in this case, or that confession was hit by section 26. R versus एक लेस्टर का केस है। एक्यूज टोंगा was left alone by the policeman in the custody of टंगा ड्राइवर। तो पुलिस कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट, मतलब पुलिस का कंट्रोल होना चाहिए। तो दिस कन्फेशन वाज आल्सो हिट बाय सेक्शन 26। मैं इसको रेड पेन से कर दूं। अगला केस है इम्पेरर वर्सेस मलंगोडा, और इस केस में भी मैं इसको भी ये कर दूं। Accused was taken to a doctor for treatment. Police man standing outside a doctor. Accused confessed to the doctor. तो ये confession भी जो है it was also hit by section 26. Confession to fellow prisoner, जेल में भी तो वो पुलिस कस्टडी में है, वो भी that is also hit by section 26। एक ये important केस है नवजोत संधू का, और इस केस में स्टेटमेंट मेड टू टीवी एंड प्रेस रिपोर्टर बाय एक्यूज पर्सन इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस एंड आल्सो इन पुलिस कस्टडी इट वाज हेल्ड टू बी इनएडमिसिबल। तो अगर पुलिस कस्टडी में एक्यूज है तो दिस इज टू बी रिकॉर्डेड इनटू द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। तो आज के टॉपिक पे अब हम लोग, आज के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एमसीक्यू तो हो गया था। डिस्कस द स्कोप ऑफ कन्फेशन मेड टू पुलिस, तो आप पुलिस 25 और 26 भी यहाँ पे करेंगे। आपको बता ही दिया कि इंग्लिश लॉ इंडियन लॉ में क्या डिफरेंस है। एक्यूज मेकिंग ए वॉलंटरी इंटरव्यू का क्वेश्चन, एक्यूज मेकिंग ए वॉलंटरी कन्फेशन टू ए पुलिस ऑफिसर हु इज हिज क्लोज रिलेटिव। तो क्लोज रिलेटिव हो या वॉलंटरी कन्फेशन हो, पुलिस ऑफिसर आ गया तो डेट कन्फेशन इज हिट बाय सेक्शन 25। तो चलिए बीपीएससी के उस नोटिफिकेशन से रिलैक्स मत होइएगा, पढ़ाई जारी रखिएगा। पढ़ाई की रफ्तार अगर टूट जाती है तो फिर से दोबारा रफ्तार हासिल करने में टाइम लगता है, तो रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। गेम इज नॉट ओवर येट। तो कछुआ और खरगोश की कहानी ना हो। अब बच्चे मेरे से भी पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो अरे भैया मैं कैसे बताऊं, ऑफिशियली कुछ कहा हुआ नहीं है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो ऐसे हालात में कुछ दावे के साथ कहना वो समझदारी नहीं होगी। तो आप लोग रिलैक्स ना हो, अपनी तैयारी एज इट इज जारी रखें। और अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो नॉन स्टॉप तरीके से आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बगैर आपके सहयोग और समर्थन के हमारा यह मिशन, यह संकल्प कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपके सहयोग और समर्थन की हमें लगातार ज़रूरत है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय।